तो दोस्तों, अगर आप भी एक 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स थे जो अपने 10वीं के बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट का वेट कर रहे हो, तो आपके मन में कई सारे डाउट्स चल रहे होंगे। अब वो बहुत सारे डाउट्स मुझे कंटिन्यूअसली आते रहते हैं कमेंट सेक्शन के माध्यम से, कमेंट सेक्शन में, और कुछ इंस्टाग्राम पे जो बच्चे जुड़े हुए मेरे साथ डीएम सेक्शन में मुझे मैसेज करते रहते हैं। तो मैंने भी सोचा कि ये जो सवाल आपके मन में है वो शायद हो सकता है बाकी स्टूडेंट्स के मन में हो, तो उसको क्लैरिफाई करना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसीलिए ये एक वीडियो में बना रहा हूं। तो काफी शॉर्ट एंड सिंपल वीडियो होने वाला है, जिसमें कुछ सवाल आप ही के हैं, उसको मैं इलाबोरेट करके आप लोग को जवाब देने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले ये जो वीडियो का टाइटल आप देख पा रहे हो, जो कि है कि कैन वी स्टार्ट स्टडिंग 11th स्टैंडर्ड डायरेक्टली। तो ये सबसे पहला सवाल जो बहुत सारे बच्चे मुझे पूछे कि सर अभी हम 10th स्टैंडर्ड में थे, 10th का रिजल्ट बोर्ड जो है वो अभी कुछ दिनों में आ जाएगा, लेकिन जब वो रिजल्ट आएगा तो वो तो बात की बात है, लेकिन ये जो वैकेशन चल रहा है ये एक एक दिन करके हमारे हाथ से वेस्ट होता जा रहा है। हम कहीं ना कहीं कुछ आईपीएल में बिजी हैं या फिर कुछ हम खेलने कूदने में बिजी है, तो हमें लगता है कि ये वैकेशन को भी बेस्ट यूटिलाइज करना चाहिए। तो क्या हम अपने 11वीं की पढ़ाई की शुरुआत भी अभी से कर सकते हैं? तो यस, आपके सवाल का सबसे पहला जवाब मैं देना चाहता हूं यस। ऑब्वियसली आप सभी बच्चे को, जो भी 10वीं के बच्चे थे और अभी वैकेशंस में चल रहा है, रिजल्ट का वेट कर रहे हो, तो ये समय बिल्कुल वेस्ट मत करो। आप अपने 11वीं की पढ़ाई की शुरुआत अभी से करना शुरू कर सकते हो। उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल, कहां से शुरू करें? तो कहां से शुरू करें, इसके लिए एक सबसे अच्छा उपाय मेरे पास भी है और आप सभी लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि हमारा एक चैनल है जिसका नाम है दोस्तों JR कॉलेज। ये बार बार मैं कह रहा हूं, ठीक है, ये मेरा ही चैनल है, नहीं तो कुछ बच्चे आके बोलते हैं कि सर प्रमोशन कर रहे हैं। प्रमोशन किसका करूंगा यार, ठीक है ना, ऑफर्स तो कई थे, लेकिन अपने चैनल पे स्ट्रिक्ट होके रहा JR ट्यूटोरियल्स पे पिछले 5 साल से, और हमने फिर ये 11वीं और 12वीं के लिए चैनल बनाया। इस पे भी हम फ्री ऑफ कॉस्ट ही काम कर रहे हैं, ठीक है। तो 11वीं 12वीं अगर आप साइंस लोगे, कॉमर्स लोगे, कोई भी दिक्कत नहीं है, आप JR कॉलेज चैनल को जाके सर्च करो, पहले तो जाके बस इतना टाइप करो यूट्यूब पे JR कॉलेज, ठीक है, आपको चैनल मिलेगा। आज के डेट में जो वीडियो में बना रहा हूं लगभग 2.7 लाख सब्सक्राइबर्स ऑलरेडी हो चुके हैं, मतलब 2,70,000 सब्सक्राइबर से ज्यादा है, और पिछले 1.5-2 साल से ही हमने काम करना शुरू किया है, काफी टाइम नहीं हुआ है। तो बहुत सारी चीजें हैं उसमें, सारे वीडियोस अवेलेबल है, तो आप अपनी 11वीं की पढ़ाई की शुरुआत यहां से कर सकते हो। तो ये था आपके दूसरे सवाल का जवाब कि शुरू करना चाहिए कि नहीं। यस, बिल्कुल करना चाहिए। कहां से करना चाहिए? आप इस चैनल पे भी आके पढ़ सकते हो। ये मेरा चैनल है, हमारे टीम का चैनल है, हम सभी ने मिलकर यहां पे काम किया हुआ है। आपको सारे वीडियोस मिलेंगे, वो वीडियोस को सबसे पहले ओपन करके देखो, पढ़ो कि क्या समझ में आ रहा है। क्या फिजिक्स पढ़ो, अगर आप 11th में साइंस लेना चाहते हो तो फिजिक्स पढ़ो, कॉमर्स लेना चाहते हो तो कॉमर्स के सब्जेक्ट्स पढ़ के देखो, समझ में आएगा धीरे धीरे, और फिर जाके डिसाइड करना कि आप इस चैनल पे रहना चाहते हो कि नहीं। तो ये आपके ऊपर है। अगेन, आप सभी नहीं हमें उतना ऊंचाई पे लेके गए हो। JR ट्यूटोरियल्स पे आपने 20 लाख यानी 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स वहां पे आपकी प्यार से ही कंप्लीट हुआ है। तो इस चैनल पे भी हम उस ऊंचाई पे जाना चाहेंगे, लेकिन उसमें आपका भागीदारी, आपका प्यार, सपोर्ट साथ जरा होना जरूरी है, ठीक है। तो ये तो बात हो गई। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूं कि यार आप एक ऐसे व्यक्ति हो जो 10th स्टैंडर्ड में कहीं ना कहीं 10th स्टैंडर्ड से 11th स्टैंडर्ड में जाओगे, लेकिन 10th स्टैंडर्ड का रिजल्ट भी कुछ ही दिन में आउट हो जाएगा, वो तो पता चल ही जाएगा। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या लगता है आपको कितने परसेंटेज आने वाले? तो कमेंट योर एक्सपेक्टेड परसेंटेज, ठीक है। आप कौन सा स्ट्रीम लेना चाहते हो और आपके कितने परसेंटेज आने के चांसेस आपको लग रहे हैं? 60 आने वाले हैं, कोई 98 बोलेगा, कोई 95 बोलेगा, कुछ पास होने वाले बोलेंगे कि यार सर 45-50 भी आ गया हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, हम खुश हो जाएंगे। तो अपना परसेंटेज कितना आ सकता है और आप कौन सा स्ट्रीम लेने वाले हो, ये जरूर से मुझे कमेंट करना। मैं ये कमेंट सेक्शन को चेक करने वाला हूं, ये सबसे पहला काम कर दोगे, ठीक है। तो 2-3 सवाल के जवाब तो दे दिया, और भी कुछ इंपॉर्टेंट सवाल है, फटाफट से ले लेता हूं। सबसे पहला क्या है, देखो, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस जो मुझे आ रहे हैं कई दिनों से, जो कि है कि कैन वी स्टार्ट स्टडिंग 11th बिफोर रिजल्ट। अब एक बच्चे का सवाल था कि सर रिजल्ट आने के पहले से ही पढ़े कि रिजल्ट का वेट करें, क्या पता फेल हो जाओ। तो आपके मन में अगर ऐसा सवाल है कि आप फेल भी हो सकते हो 10वीं में, तो फिर क्यों पढ़ोगे? अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे पेपर्स बिल्कुल खराब गए, मैं तो शायद 10वीं भी पास नहीं कर पाऊंगा, तो भाई मत पढ़ो 11th। मैं आपको बोलूंगा कि भाई मत पढ़ना। लेकिन अगर आपको श्योर हो 100% कि यार कुछ भी हो जाओ फेल तो नहीं होने वाला, आराम से कम परसेंट भी आएंगे, 50% भी आएंगे, लेकिन मैं पास डेफिनेटली हो जाऊंगा और 11वीं में एंटर करूंगा, ये कॉन्फिडेंस है, तो आप अपने रिजल्ट आने के पहले यानी 10वीं का रिजल्ट आने के पहले से ही 11वीं की पढ़ाई शुरू कर सकते हो। इस वैकेशन को बेस्ट तरीके से यूटिलाइज कर सकते हो। मिल गया जवाब? जो बच्चे ने पूछा था ऑब्वियसली उसको मिल गया होगा। देखो, मैं नाम नहीं लूंगा कौन से बच्चे ने पूछा है, क्या पूछा है, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके मन में भी ये सवाल शायद होगा। दूसरा सवाल और भी मुझे आए थे, जो कि है कि कैन वी स्टडी फर्स्ट, एनालाइज एंड देन चूज स्ट्रीम। यानी एक बहुत ही विचित्र सवाल था जो मुझे काफी अच्छा लगा, और इसीलिए ये सवाल को मैंने डाला है। वैसे सवाल तो मुझे 40-50 आए थे, बट मैंने 4-5 ही सवाल लिए क्योंकि वो कॉमन सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन थे। तो उन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा था, उन्होंने पूछा था कि क्या सर हम पहले स्टडी कर सकते हैं क्या, मतलब 11th का सिलेबस को पढ़ना पहले शुरू कर दे,
फिर उसको एनालाइज करे और फिर जाके स्ट्रीम चूज किया तो क्या, यानी इसका अगर मैं क्वेश्चंस को इलाबोरेट करूं, मतलब इसने क्या पूछने की कोशिश की है कि सर हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हम 11वीं में कौन सा स्ट्रीम ले, साइंस ले, कॉमर्स ले, आर्ट्स ले। मार्केट में क्या फैला हुआ है कि अगर 80% 90% मार्क्स आते हैं तो साइंस स्ट्रीम ले लो, 50 60 70 के रेंज में आते हैं तो कॉमर्स ले लो, और बिल्कुल 40-50% वाले मार्क्स आते हैं तो आर्ट्स ले लो। ऐसा मार्केट में कई सालों से, हम जब स्टूडेंट हैं तब से वो फैला हुआ है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होना चाहिए बच्चा, और ऐसा होता भी नहीं। तो परसेंटेज डजंट डिसाइड योर स्ट्रीम। ऐसा नहीं है कि भाई 90 ला रहे हो तो हमेशा साइंस ही लोगे, डॉक्टर ही बनोगे, इंजीनियर ही बनोगे, जरूरी नहीं है। 90 वाले स्पोर्ट्स में भी जाते हैं, 90 वाले कुछ और एक्स्ट्रा करिकुलर ऐसा काम करते हैं जो शायद किसी ने सोचा नहीं होगा, 60 वाले बिजनेस खड़ा करते हैं, ठीक है, मल्टी मिलियनर बिलियनर बनते हैं, तो होते हैं ना यार, तो दिमाग लगना चाहिए। तो सबसे पहले जो आपका सवाल है मैं उसको इलाबोरेट करके मेरा जवाब उसमें देना चाहूंगा कि यस, आप लोग को अगर समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा स्ट्रीम लेना है, अभी तक क्लियर नहीं है ना, कोई प्रेशर में मत आओ, फैमिली के, दोस्तों के, पीयर प्रेशर में नहीं आना है। सबसे पहले आप क्या करो, आपको पढ़ना है ना, 11वीं 12वीं पढ़ना है ना, तो पहले पढ़ के देखो ना कि क्या उसका लेवल है। तो अभी जो वैकेशन का समय है रिजल्ट आने के पहले, तो आप क्या करो, आप अगर साइंस स्ट्रीम लेने वाले थे तो साइंस स्ट्रीम में सब्जेक्ट क्या होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी। हमारे जेआर कॉलेज चैनल पे, जैसे मैंने वो चैनल का नाम बताया, जेआर कॉलेज जो चैनल है, उस पे 11th के सारे साइंस के फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी की चैप्टर्स के लेक्चर है। आप पहला चैप्टर के वीडियोस उठा के ओपन करके देखो क्या वो लेवल आप समझ पा रहे हो। आप केमिस्ट्री के देखो, बायोलॉजी की देखो, 3rd चैप्टर उठाओ, डायरेक्टली 5वां चैप्टर उठाओ और उसको समझने की कोशिश करो, क्या आपको समझ में आ रहा है। तो एक आइडिया लगेगा, अरे यार ये सर ना इतना अच्छा पढ़ा रहे हैं कि मेरे को समझ में आ रहा है, मतलब मैं साइंस ले सकता हूं और अच्छा कर सकता हूं साइंस में। क्योंकि कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनको साइंस के डेरिवेशन, साइंस के न्यूमेरिकल्स, मतलब साइंस स्ट्रीम की बात कर रहा हूं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, मैथ्स के एग्जांपल्स, प्रॉब्लम्स समझ में ही नहीं आते, तो वो लोग बाद में ना, पहले 11th में तो अरे 80% आए मैं तो साइंस ले लूंगा, और साइंस स्ट्रीम में जब एडमिशन ले लेते हैं और जब कॉलेजेस में लेक्चर चालू हो जाते हैं ना, तो उनको समझ में नहीं आता और फिर पछताते हैं कि यार इससे अच्छा तो मैंने कॉमर्स लिया होता तो अच्छा होता, ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा है बिल्कुल। और बच्चे ऐसे होते हैं जो सीधा 80% जो 10वीं में स्कोर करते हैं और सीधा 11वीं में 50% और 12वीं में 40-50% पे अटक के रह जाते हैं। और ये मेरे बहुत सारे बैचमेट्स, बहुत सारे कलीग्स थे, मेरे क्लासमेट्स थे, उनके साथ हुआ है कि एक टाइम पे 10वीं में 90% लाया था वो बच्चा और भाई 12वीं में 50-60% पे आके अटक गया। ये इतना डिफरेंस क्यों? क्योंकि वो समझ ही नहीं पाया कि उसको साइंस नहीं करना था भाई, उसको तो कॉमर्स करना था। तो ये आपके साथ ना हो, तो पहले पढ़ के देखो, कॉमर्स के लेक्चर वीडियोस अवेलेबल है। आपको लगता है कि आप कॉमर्स लेने वाले थे या फिर कॉमर्स लेना है आपको, तो कॉमर्स का जो वीडियोस है, हमारे चैप्टर्स है, उसके वीडियोस को समझ के देखो, बुक्स उठाओ, किसी का दोस्त का बोरो करो, पढ़ के देखो कि क्या ये समझ में आ रहा है, इसमें इंटरेस्ट आ रहा है। अगर उसमें इंटरेस्ट आ रहा है मतलब आप आगे जाके ले सकते हो, ठीक है। और कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत परसेंटेज का फर्क पड़ता ही है, परसेंटेज का भी माइंड में रखना। आपके पेरेंट्स भी क्या चाहते हैं, आप खुद को क्या बनाना चाहते हो, आगे जाके एक इंजीनियर बनना चाहते हो, आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाना चाहते हो, इसके हिसाब से समझो और फिर फैसला लेना। तो ये जो सवाल है, उम्मीद करता हूं इसका जवाब आपको समझ में आ गया होगा कि क्या करना चाहिए। ओके, अब एक और तीसरा सवाल है, इस क्या बोल रहा है, इज ब्रिज कोर्स मैंडेटरी और डायरेक्ट वी कैन स्टार्ट 11th कॉन्सेप्ट। एक दो बच्चे ने, एक दो नहीं ज्यादा ही बच्चे थे, उन्होंने कमेंट किया था कि सर हम 11th की पढ़ाई डायरेक्ट स्टार्ट करें कि ब्रिज कोर्स लेना जरूरी है। ठीक है, तो मैंने बोला कि देखो इट इज अप टू यू। मैंने उनको रिप्लाई भी दिया और आप लोग को भी यही बोलना चाहता हूं कि जब हम स्टूडेंट थे तो 10वीं के बाद कोई ब्रिज कोर्स तो था नहीं यार, हम तो डायरेक्ट 11वीं ही पढ़ते थे। ठीक है, तो कोई मैंडेटरी नहीं है, आपके ऊपर चॉइस है कि आपको अगर समय मिल रहा है, अगर आप पढ़ना चाहते हो तो आप पढ़ो, लेकिन नहीं भी पढ़ोगे, यानी 10वीं के बाद 10वीं का बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट आ जाएगा, आपने साइंस स्ट्रीम डिसाइड कर लिया, तो डायरेक्टली फिजिक्स का पहला चैप्टर सीधा पढ़ने बैठ जाओगे, केमिस्ट्री का पहला चैप्टर पढ़ने बैठ जाओगे, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, थोड़ा समय लगेगा। 10वीं से 11वीं में आना और 11वीं साइंस या फिर 11वीं कॉमर्स को स्टडी करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है स्टार्टिंग का 2 महीना। क्यों? क्योंकि समझने में समय लगता है। कोई भी नया चीज जब हम करने जाते हैं तो उसको समय लगता है। पहली बार बाइक चलाना सीखते हैं इंसान, तो पहला दूसरा महीना थोड़ा डर लगता है चलाने में, लेकिन एक बार आदत हो जाती है, हाथ बैठ जाता है ना, तो फिर इंसान ना बिंदास चलाता है, उसको हर एक गली, हर एक गड्ढे, हर एक स्पीड ब्रेकर्स के बारे में पता होता है, वो बिंदास चलाता है गाड़ी। उसी प्रकार आप लोग 10वीं से जब 11वीं में आओगे, स्टार्टिंग में 1-2 महीना डर लगेगा बच्चा, लेकिन जैसे जैसे आदत आएगी, जैसे जैसे कंसेप्ट क्लियर करते जाओगे, वैसे वैसे आप बहुत ज्यादा अच्छा फील करोगे। और ये मेरी बात याद रखना, भूलना मत, नहीं तो फिर बच्चे भूल जाते हैं। समझ में आया? तो उम्मीद करता हूं आपको ये सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे और उम्मीद करता हूं ये सारी चीजें आपके माइंड में आ गई होगी। तो बस आज के लिए इतना ही, इसी के साथ इस वीडियो को एंड करता हूं। बाकी अगर आपके मन में कोई भी क्वेरीज है, आप मुझे कमेंट सेक्शन के माध्यम से कमेंट कर सकते हो, या तो मेरा इंस्टाग्राम आईडी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, इंस्टाग्राम को फॉलो करके मुझे मैसेज या फिर डीएम कर सकते हो। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर रिजल्ट, बहुत जल्दी आ जाएगा, चिंता मत करना, आपके राहुल सर है आपके साथ, बिल्कुल टेंशन मत लेना। और हमारा जेआर कॉलेज चैनल पे आ जाना, 11वीं की पढ़ाई शुरू कर देना। कहां गया हमारा ये जो चैनल है, उसको जाओ अभी के अभी सब्सक्राइब करो और 11वीं की पढ़ाई थोड़ा थोड़ा करके स्टार्ट कर दो। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट। आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना है, शेयर करना है, अपने सभी जो भी इस वक्त 10th स्टैंडर्ड में स्टूडेंट है सभी को शेयर करना है, और पहली बार चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। ठीक है दोस्तों, चलो फिर जल्दी मिलेंगे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।